मैं डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, यूनिट 5, भारत में उद्योग एवं समाज के अंतर्गत बाल श्रमिक और कल्याण, चाइल्ड लेबर एंड वेलफेयर से संबंधित कुछ जानकारियां आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूं। कृपया ध्यान से देखकर पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटें। प्राचीन काल हमारा समाज सुसंस्कृत था। समाज में छोटे बच्चों को या छोटे बच्चों से श्रम न लेकर उन्हें शिक्षा व अन्य कल्याण सिखाई जाती थी, परंतु धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भूखमरी आदि के कारण बाल श्रमिकों की समस्याएं बढ़ने लगी। बाल श्रम की समस्या एक सार्वभौमिक समस्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है, जिसमें से एक प्रमुख समस्या फैक्ट्रियों, कारखानों, कार्यशालाओं और दूसरे अनियंत्रित व्यवसायों में बच्चों को रोजगार पर रखना। भारत में उद्योगों में सस्ते श्रम की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी तथा गरीब जनता ने इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को रोजगार पर लगा दिया। न केवल बच्चों से लगातार कई घंटे कार्य लिए जाता रहा तथा उन्हें कम मजदूरी भी दी जाती थी, अर्थात शोषण अपनी चरम सीमा पर था। कुछ उद्योगों में आयु सीमा आदि से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रतिबंध होते हुए भी बाल रोजगार की समस्या देखने को मिलती है। सही आयोग 1931 ने 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए पाया। श्रम जांच समिति 1946 ने इस संबंध में लिखा था, भारत में श्रम संबंध दशाओं का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि कुछ उद्योगों में बच्चों को गैर कानूनी रूप से काम पर रखा जाता है। 1950 के बाद में के वर्षों में लेबर ब्यूरो द्वारा दी गई एक जांच से यह पता चला, कारखाना उद्योगों में बाल श्रमिकों में कोई गंभीर समस्या नहीं है, किंतु कारखाना निरीक्षकों एवं क्षेत्र जांच में लगे हुए दूसरे अधिकारियों का यह व्यापक अनुभव रहा है कि उनके काम की जगह पर पहुंचते ही काफ़ी संख्या में बच्चे कारखानों से भगा दिए जाते हैं, जो प्रायः रोजगार के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र से कम होते हैं। बाल श्रम का अर्थ इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला वैधानिक बाल श्रम, इसके अंतर्गत उन बाल श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो न्यूनतम आयु से अधिक हैं किंतु वयस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है। 14 वर्ष के कम आयु के बालकों की नियुक्ति निषेध है, इसलिए उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता। खदानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बागान में 12 से 15 वर्ष तक के बालकों को बाल मजदूर कहा जाता है। दूसरा है अवैधानिक बाल श्रमिक। यह श्रेणी बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत असंगठित उद्योगों में लगे हुए बच्चे, खेतिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे आ जाते हैं जो गैर कानूनी ढंग से कारखानों, खदानों और बागानों आदि में उनकी अधिक उम्र दिखाकर भर्ती कर ली जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या का स्वरूप। दूसरा है बाल श्रमिकों की संख्या। उसमें पहला है खनिज उद्योगों में बाल श्रम, दूसरा है कारखानों में बाल श्रम,
वर्ष 1950 बाल श्रमिकों की संख्या 7,764, संपूर्ण श्रम शक्ति में श्रमिकों का प्रतिशत 0.31। 1955 बाल श्रमिकों की संख्या 4,975, संपूर्ण श्रम शक्ति में श्रमिकों का प्रतिशत 0.10। 1960 3,220, 0.10। 1980 1800, 0.07। 1990 बाल श्रमिकों की संख्या 3,000, संपूर्ण श्रम शक्ति में श्रमिकों का प्रतिशत 0.08। 2001 3,542, 0.09। तीसरा, बागानों में बाल श्रम। चौथा, कृषि उद्योग में बाल श्रम। पांचवा, अनियंत्रित उद्योगों में बाल श्रम। तीसरा मेन पॉइंट, बाल श्रम की प्रमुख समस्या। पहला, दूषित दशाएं। दूसरा, नैतिक पतन। तीसरा, कम आयु में कार्य करना। अगले पैराग्राफ में बाल श्रम को रोजगार पर लगाए जाने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, निर्धनता के कारण श्रमिक अपने सदस्यों के साथ बच्चों को भी काम पर लगाते हैं। दूसरा, कुटीर उद्योगों के पतन के कारण जो बच्चे बाल्यावस्था से ही घर के कुटीर उद्योगों में हाथ बटाते हैं, औद्योगिकरण के कारण उन्हीं बच्चों को परिवार के सदस्यों के साथ अन्य उद्योगों में कार्य करने को विवश होना पड़ा। तीसरा, उद्योगपति भी बच्चों को काम पर लगाना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे अनुशासित रहते हैं तथा वे संगठित नहीं होते। कम मजदूरी देकर उनसे अधिक काम लिया जा सकता है। बच्चे अपने अधिकारों के संबंध में वयस्कों की भांति जागरूक नहीं होते तथा उनकी सौदाकारी शक्ति कमजोर होती है। चौथा, श्रम अधिनियमों में नियमों की शिथिलता भी एक कारण है। भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है और इनके लिए बहुत से अधिनियम भी पारित किए गए हैं, परंतु उनका उचित रूप से पालन नहीं होता। बाल श्रमिकों को अब भी अवैध रूप से रोजगार लगाया जाता है। पांचवा, देश में रोजगार बीमा, सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं का अभाव है, अतः परिवार के बच्चे भी परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। निरंतर बढ़ते हुए मूल्यों के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यता को पूरा करने में असमर्थ पाते हैं और विवश होकर बच्चों को काम पर भेज देते हैं। सातवां, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण बच्चे अल्प आयु में ही काम करना आरंभ कर देते हैं। आठवां, कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण सभी को लाभदायक रोजगार देना संभव नहीं है, अतः बच्चे भी अन्य उद्योगों में काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बाल श्रम संबंधी कानून। वैधानिक रूप से बाल श्रमिक उन मजदूरों को कहते हैं जो वयस्क नहीं है और एक निश्चित आयु से कम है। भारत के संविधान की धारा 24(3) के अनुसार कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है किसी कारखाने या खदान में अथवा किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। भारत के विभिन्न अधिनियमों में यह सीमा भिन्न भिन्न है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के मजदूरों की नियुक्ति अनावश्यक है। खदानों में 15 साल और बागानों में 12 वर्ष से कम मजदूर कार्य नहीं कर सकते। बाल रोजगार अधिनियम 1938 के अनुसार रेल और माल आदि ढोने के कार्यों के लिए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। बीड़ी, दरी, कपड़े, छपाई, रंगाई, दिया सलाई,
चमड़ा, रंगाई आदि में 14 वर्ष की न्यूनतम सीमा रखी गई है। छोटे बच्चों का मजदूरी करना आर्थिक पिछड़ेपन का चिन्ह है। भारत में बच्चों की बड़ी संख्या मजदूरी करने के लिए बाध्य होती है। बाल श्रमिकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वैधानिक बाल श्रमिक और दूसरा है अवैधानिक बाल श्रमिक। हमारे देश में बाल श्रम के संबंधी कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। देश में बच्चों की भर्ती, कार्य के घंटे आदि के प्रश्न को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पहला, भारतीय खदान अधिनियम। भारत में यह अधिनियम सबसे पहले 1901 में पास हुआ। इसके बाद इसमें 1923, 1928, 1935, 1936, 1940 और 1946 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। 1952 का अधिनियम भी कई बार संशोधित हुआ। 1953 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते थे जब तक शारीरिक योग्यता का प्रमाण पत्र न दिया जाए। सन 1952 के अधिनियम में 15 साल से कम आयु को बच्चों का निषेध है। 15 से 18 वर्ष के बच्चे व्यक्तियों के लिए 4.5 घंटे कार्य की व्यवस्था है। 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति खदान में काम नहीं कर सकते। 16 से 18 वर्ष के बीच युवकों को खान के अंदर काम करने की तभी अनुमति मिल सकती है जब ये डॉक्टरी प्रमाण पत्र पेश करें। दूसरा, बाल श्रम अनुबंध अधिनियम 1933। संपूर्ण भारत में यह प्रथा प्रचलित थी कि माता पिता किसी ऋण आदि के बदले अपने बच्चों को ऋणदाता के पास कुछ समय रख देते थे, अर्थात उस ऋण की अदायगी के लिए बच्चों को श्रम करना पड़ता था और उसकी मजदूरी से ऋण की राशि धीरे धीरे कटती थी। शाही आयोग की सिफारिश पर सन 1933 में नियम बनाया गया, जिसके द्वारा 15 वर्ष के कम आयु के बालक का श्रम अनुबंधित करना गैर कानूनी करार दिया गया। ऐसे अनुबंध भंग करने वाले मालिक पर 100 रुपये और माँ बाप पर 50 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। तीसरा, बगान अधिनियम 1951। इस अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध है। 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों से सप्ताह में 40 घंटे काम लिया जा सकता है। 15 से 18 वर्ष तक के आयु के मजदूर तथा तरुण या किशोर वर्ग में हैं। चौथा, बाल रोजगार अधिनियम 1938। इस अधिनियम का उद्देश्य कारखानों, यातायात आदि में बच्चों की भर्ती तथा कार्यों के दशाओं को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम में सन 1939, 1948, 1950, 1951 तथा 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती का निषेध उन सब प्रकार के यातायात जैसे रेलवे आदि में है जिनमें यात्रियों, बाल या डाक का आना जाना होता है अथवा बंदरगाह में सामान चढ़ाने और उतारने का काम होता है। पांचवा, कारखाना अधिनियम 1948। इसके तहत 1948 के माध्यम से कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है कारखानों में काम नहीं कर सकता। छठवां, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति। सन 1987 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसमें कानूनी प्रावधानों को लागू किए जाने के अलावा बाल श्रमिकों के लिए लाभ के सामान्य विकास कार्यक्रमों और बाल अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना पर ध्यान देने जैसी बातें शामिल की। सातवां, बाल श्रम निषेध और अधिनियम 1986। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय कानून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों को अधिकारों के बारे में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय कानून पास किया गया। यह कार्यवाही बच्चों के बारे में लोगों को राजनीतिक और मानवीय उत्तरदायित्व पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून महासभा के 40वें अधिवेशन में स्वीकार किया गया।
इसके विभिन्न देशों के बच्चों के बारे में राजनीतिक और मानवीय प्रतिबद्धता एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। 9वां, संवैधानिक व्यवस्था। संविधान के 14वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखानों या खान में नौकरी नहीं रखा जा सकता और न किसी दूसरे संकट में नौकरी में लगाया जा सकता। 10वां, राष्ट्रीय एजेंडा। संपूर्णतः बाल श्रमिक की समस्या हल करने की सरकारी प्रतिबद्धता शासन के राष्ट्रीय एजेंडा 1998 की घोषणा परिलक्षित होती है। एजेंडा में कहा गया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात की पक्की व्यवस्था करना है कि कोई भी बच्चा निरक्षर, भूख या चिकित्सा सुविधा में अभाव में न रहे और बाल श्रम को समाप्त करने के उपाय किए जाएं। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए समयबद्ध कार्य की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 465/1986 में अपने 10 दिसंबर 1996 के फैसले में कुछ निर्देश दिए हैं, जिनमें बताया है कि जोखिम के कामों में काम कर रहे बच्चों को उस काम से किस तरह हटाकर उनका पुनर्वास किया जाए और किस तरह गैर खतरनाक काम करने वाले बच्चों की कामकाज की दशाओं को नियंत्रित किया जाए तथा उसमें सुधार लाया जाए। फैसले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उसमें खतरनाक उद्योग धंधों में लगे बच्चों से काम करने वाले मालिकों द्वारा 20,000 रुपये तक मुआवजे का भुगतान, बाल मजदूर पुनर्वास और कल्याण कोष की स्थापना, खतरनाक उद्योगों धंधों से हटाए गए बच्चों के स्थान पर उनके परिवार के एक प्रौढ़ सदस्य को वैकल्पिक रोजगार देना अथवा प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये तक की राशि का भुगतान, 6 महीने के भीतर काम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण का काम पूरा करना, काम से हटाए गए बच्चों के लिए उपयुक्त संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित है। बाल श्रमिकों से संबंधित भावी नीति एवं सुझाव। पहला, बालकों के संरक्षकों की सामान्य आय इतनी होनी चाहिए कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की सरलता से पूरी कर सके। जब तक श्रमिक परिवार को अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए अपनी मजदूरी के अतिरिक्त और आय की आवश्यकता रहेगी, तब तक बाल श्रम को बराबर रोजगार पर लगाया जा सकता है। कम आय वाले श्रमिकों से यह अपेक्षा बिल्कुल मूर्खता है कि वे अपने उस आय में बच्चों को ठीक से खिला पिला सकें। किसी भी परिवार को औसतन बुद्धि और पर्याप्त धन देने से वह अपने बच्चों को उचित पालन पोषण करना सीख जाएगा। दूसरा, जिन उद्योगों में बच्चों के कार्य पर लगाया गया है उन उद्योगों में उनकी शिक्षा भी साथ साथ प्रबंध होना चाहिए। श्रम जांच समिति ने उचित ही कहा है। श्रमिकों की भावी संतान की ओर से ध्यान देना सरकार का कर्तव्य है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कहीं बालकों का बचपन स्कूल में पढ़ने, शिशु गृह में पालित पोषित होने तक खेल मैदानों के संस्थानों पर, कारखानों, कार्यशालाओं के गंदे स्थानों पर नहीं हो रहा है। तीसरा, भारत की वर्तमान परिस्थितियों में निर्धनता के पूर्ण रूप से उन्मूलन की अपेक्षा करना मृग तृष्णा मात्र है। अतः सरकार को चाहिए कि बाल श्रमिकों के संबंधी अधिनियमों को अधिक कठोरता से लागू करे। धन्यवाद।